अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अहद तफोलियत से सने बलोगत को पहुंची तो अकाबरीन कुरैश की तरफ से निकाह का पैगाम आना शुरू हो गए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते थे। एक रोज़ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बात का इजहार फरमाया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसका इख्तियार कब्ज़ा कुदरत में है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी इसी तरह का जवाब दिया। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत फातिमा के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि अकाबरीन की तरफ से हज़रत फातिमा के लिए भेजा जाने वाला निकाह का पैगाम किसी के लिए भी कबूल नहीं हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अभी तक पैगाम नहीं दिया था। हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि हजरत अली के सामने रुकावट सिर्फ माल की कमी है। खुदा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका निकाह हजरत फातिमा के साथ करने पर राजी हैं। उसके बाद हजरत सदीक अकबर ने हजरत उमर फ़ारूक और हजरत साद बिन मुआज़ से कहा कि आओ हम हजरत अली से मिलें और उनको हजरत फातिमा के साथ निकाह का पैगाम देने की तरगीब दें। चनाचा ये तीनों असहाब मिलकर हजरत अली के पास पहुंचे। हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया, ए अली, कोई नेकी ऐसी नहीं जिसमें आप सबकत ना ले जाते हों और फिर आपका हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसा मकाम व मर्तबा है कि किसी दूसरे शख्स का इसमें शरीक व दखल नहीं। आप हजरत फातिमा के लिए निकाह का पैगाम दें। चनाचा उनकी तरकीब दिलाने पर हजरत अली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने पास बैठा लिया। हजरत अली सर झुकाए जमीन को देखे जा रहे थे। जिस तरह के कोई शख्स जरूरतमंद हो मगर शर्म की वजह से अपनी हाजत बयान ना कर सकता हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मेरा ख्याल है कि तुम किसी चीज के ख्वाहिशमंद हो मगर उसे बयान करने में शर्म महसूस कर रहे हो। जो कुछ तुम्हारे दिल में है कह दो और शर्म मत करो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। उस पर हजरत अली ने अपना मुद्दा बयान फरमाया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ अली, घरेलू जरूरियात की कोई चीज तुम्हारे पास है जिसे तुम वसीला बनाओ। हजरत अली ने फरमाया, मेरे पास एक तलवार, एक ऊंट और एक जरा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तलवार की तुम्हें जरूरत है, हर वक्त जहाद के लिए तैयार रहते हो और ऊंट तुम्हारी सवारी के लिए है, वो भी जरूरी है। मैं तेरी तरफ से जरा पर इत्तफाक करता हूँ और ऐ अली, तुझे बिशारत हो कि अल्लाह ताला ने तेरा और फातिमा का निकाह आसमान में बांध दिया है। उसके बाद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मजलिस में मस्जिद में हजरत अली का निकाह हजरत फातिमा से कर दिया। हजरत फातिमा का हक महर डाल मुकर्रर हुआ। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर तशरीफ ले गए और निकाह का ऐलान फरमाया तो फिर हजरत अली से फरमाया कि अपने ये डाल ले जाकर फरोख्त कर दो और उसकी कीमत ले आओ। हजरत अली ने ये डाल हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ 400 दरहम में फरोख्त कर दी। जब उन्होंने डाल हजरत उस्मान के हवाले कर दी और कीमत वसूल कर ली तो हजरत उस्मान ने फरमाया, ऐ अली, आप इस डाल के ज्यादा हकदार हो, ये डाल मैं आप ही को हिबा करता हूँ। हजरत अली ने हजरत उस्मान का शुक्रिया अदा किया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में डाल और दरहम ले जाकर पेश कर दिए और साथ ही तमाम वाक़या बयान फरमाया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी के हक में दुआए खैर फरमाई। फिर उन दरहम में से मुट्ठी भर दरहम हजरत अबू बकर सदीक को जरूरियात खानादारी खरीदने के लिए दिए। हजरत सलमान और हजरत बिलाल को उनके साथ कर दिया ताकि अगर ज्यादा वजन बन जाए तो उठा कर ले आए। हजरत अबू बकर सदीक फरमाते हैं कि जब हम बाहर निकले और गिनती की तो ये 360 दरहम थे। इन तमाम से मैंने हजरत फातिमा के लिए सामान खरीदा, एक मिस्री गद्दीला जो कि पशम से भरा हुआ था, एक चमड़े का गदीला जिसमें खजूर के पत्ते थे, एक पर्दा अबा खैबरी और चंद मिट्टी के बर्तन थे। ये तमाम सामान हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में लाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा तो आपकी आंखें नम आलूदा हो गई और आंखों में आंसू आ गए और यह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस कौम पर बरकत नाज़िल फरमा जिसके बेहतरीन बर्तन मिट्टी के हैं। हजरत फातिमा के रुखसती का वक़्त आया तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तमाम अज़वाज मोहतरात जमा थी। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसरत आमेज़ बातें शुरू कर दी। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा किया और फरमाने लगी कि खतीजा अगर आज जिंदा होती तो फातिमा के मुतल्लक हमें कोई परेशानी ना होती और हमारी आंखें रोशन होती। ये सुनकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, खतीजा जैसा कोई भी नहीं है। उसने उस वक़्त मेरी तस्दीक की जब सब ने तकज़ीब की, अपने सारे माल को मुझ पर खर्च कर दिया, अल्लाह ताला के दीन को कबूल किया, यहाँ तक कि मैंने उसकी ज़िंदगी में ही उसे जन्नत की बिशारत दी। आज का सवाल, हिजरत के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में पनाह ली? जवाब कमेंट्स करें।
اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔